हेलो फ्रेंड, टुडे करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 1 नवंबर 2022 और हम आज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर का। उससे पहले वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन बन गया है। इसमें बहुत लोगों को डाउट आ रहा है कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन बन चुका है इस समय। तो हम बता दें, भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व है। खुद मंत्रालय ने ट्वीट किया है और न्यूज़पेपर में भी है। अभी हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। अब लोगों को डाउट ये हो रहा है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो 53वां टाइगर रिजर्व था उसका स्थान कहाँ चला गया। तो वो न्यूज़ में आएगा तो देखेंगे वो कहाँ गया, उसका स्थान कहाँ पर गया। लेकिन आज के न्यूज़ में जो है वो न्यूज़पेपर में साथ साथ ट्विटर पर भी मंत्रालय ने स्वयं ट्वीट किया है कि 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा उसे घोषित किया गया है। तो अभी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले चलिए करंट अफेयर के बारे में देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के किस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो भारत के किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्या राष्ट्रीय एकता दिवस, याद रखिएगा। ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी मनाई जाती है कब, 31 अक्टूबर को, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। इस बात को आपको याद रखना है। इनका जन्म गुजरात में हुआ था और कब हुआ था तो 1875 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए देख लेते हैं। तो भारत इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की गई थी 2014 से, जब माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 2014 से, तभी से स्टार्ट हुआ था क्या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन भी आज का, कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता। तो फीफा अंडर 17 महिला 2022 का खिताब जीता है स्पेन ने, याद रखिएगा। किसने? स्पेन ने। किसको हराकर? तो कोलंबिया को हराकर जीता है स्पेन ने। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो डिफेंडिंग चैंपियंस स्पेन ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। ये कहाँ पर हुआ था तो मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में यह फाइनल मैच खेला गया था। मेजबान किसने था तो मेजबान भारत था और तीनों मैचों में हारकर ग्रुप स्टेज के जगह पर बनने में नाकाम रहा। तो भारत ने इससे पहले अंडर 17 पुरुष फीफा 2017 का आयोजन किया था जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई थी, याद रखिएगा। और इसमें जो अंडर 17 महिला है उसमें स्पेन की जीत हुई है, किसको हराकर? कोलंबिया को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहाँ पर आयोजित हुआ था, स्टेडियम का नाम याद रखिएगा। मेजबान देश कौन था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बन गए हैं आपके लूला डी सिल्वा जी। तो जिन लूला डी सिल्वा जी बन गए हैं ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति, याद रखिएगा। ब्राज़ील कहाँ पर है तो ब्राज़ील आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है ब्राज़ील। और ब्राज़ील एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं, दो देशों को छोड़कर सभी से सीमा साझा करता है। तो वो देश दो कौन है तो उसके बारे में आपको बताना है। एक उनमें से है एक्वाडोर, दूसरा क्या है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करना है। आप लोग एक बार मैप जरूर देखिएगा कि ऐसे कौन से दो देश हैं दक्षिण अमेरिका के जो ब्राज़ील से सीमा साझा नहीं करते हैं, बाकी सभी सीमा साझा करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ब्राज़ील में ही बहती है कौन सी नदी? अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ब्राज़ील में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, कमेंट प्लीज। नेक्स्ट है, किस देश ने फीफा के साथ मिलकर फुटबॉल फॉर स्कूल लॉन्च किया है। तो किस देश ने फीफा के साथ मिलकर फुटबॉल फॉर स्कूल लॉन्च किया है। तो प्यारा भारत, आपका प्यारा भारत लॉन्च किया है क्या फुटबॉल फॉर स्कूल, किसके साथ मिलकर? फीफा के साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि IIFT परिसर का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर किया। तो IIFT परिषद का जो उद्घाटन किया गया वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में आपको कोल्लेरू झील देखने को मिलेगा। कोल्लेरू झील, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आंध्र प्रदेश में आपको क्या तो आंध्र प्रदेश एक विधान परिषद है। तो विधान परिषद
वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो याद रखना आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में ही अभी क्या किया गया था, तो ब्रिटेन के 36 स्टार्टअप वनवेव का इसरो ने परीक्षण किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैडमिंटन में किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल 2022 का खिताब जीता। तो ये खिताब जीता है सात्विक और चिराग ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सात्विक और चिराग ने हराया किसको है, ये बात भी याद रखिएगा, पीसीएस एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है हराया किसको है। तो आपके लुचिंग मायो और यांग पो हान जो कि चीनी थे, इन दोनों को हरा कर जीता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लुचिंग माओ यांग पो हान को, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है। तो सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है किसको हराकर, तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर। किसको, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा है। तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया में आपको एक प्रवाल देखने को मिलेगा, उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया में आपको गैबोन, क्या गैबोन आपको देखने को मिलेगा। गैब्सन, क्या गैब्सन आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है गैब्सन मरुस्थल। ये पॉइंट आपको विक्टोरिया मरुस्थल भी देखने को मिलेगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार कर रहा है। तो आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा आपदा से निपटने के लिए अभी एक तूफान आया था जिसका नाम सितरंग था। सितरंग तूफान, जिसका नाम रखा था थाईलैंड ने, ये अभी बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था। तो आपदाओं से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार ने आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की योजना बनाई है। तो उड़ीसा में ही आपको चिल्का देखने को मिलेगा, क्या चिल्का लेक देखने को मिलेगा, पारादीप देखने को मिलेगा, पारादीप। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उड़ीसा में ही लिंगराज, पुरी का मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडा कहते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मौमलू गुफा को, तो मौमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। तो आपके मेघालय में है। कहाँ पर, मेघालय में ही। मेघालय की ही मानिसराम और चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेघालय में आपको गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, और गारो पर ही एक बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा जिसका नाम है नोकरेक। तो ये बात आपको याद रखनी है। मेघालय की राजधानी शिलांग है, याद रखिएगा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैंने क्वेश्चन ज़्यादा लिया है क्योंकि आज करंट अफेयर ज़्यादा ही था, तो जितना रहता है मैं उतना ही कराता हूँ। ऐसा नहीं कि 10 रोज एवरीडे है, कभी 15 भी हो सकता है, कभी 20 भी हो सकता है, कभी 5 भी हो सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता के लिए एक समिति का गठन करेगा। तो ये आपके भूपेंद्र पटेल जी और उन्हीं के मंत्रालय द्वारा ये योजना बनाई गई है कि सामान्य नागरिक संहिता, जो कि आर्टिकल 44 में है, जो कि डीपीएसपी में है, याद रखिएगा, डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। तो ये समिति बैठाई जा रही है कहाँ पर, तो गुजरात में, याद रखिएगा। गुजरात में ही मिशन लाइफ लॉन्च किया गया था, और गुजरात के केवड़िया में और गुजरात के गांधीनगर में, याद रखिएगा, गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था इसी बार। और गुजरात में ही मोरबी पुल हादसा हुआ जिसमें 141 लोगों की मौत हो गई। तो ये बात भी याद रखिएगा गुजरात से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपको क्या देखने को मिलेगा, लोनार लेक देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको पेंच टाइगर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, साथ साथ इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। बोर टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, और इसके बाद आपको अंधेरी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है महाराष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का मोरबी पुल किस नदी पर स्थित था, जिस टूटने के बाद 141 लोगों की लगभग मौतें हो गई। तो ये आपकी थी मुच्छा नदी पे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा, हर एक न्यूज़ में कवर किया गया है। तो मुच्छा नदी पे था गुजरात में। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा। तो भारत में जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा।
तो ये मनाया जाएगा 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच, याद रखना 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 2 से 3 नवंबर को कहाँ पर इंडिया गेम 2022 का उद्घाटन करेंगे। ये गेम नहीं है, इंडिया गेम है, याद रखना। इंडिया गेम 2022 का उद्घाटन करेंगे तो नई दिल्ली में करेंगे। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विजन 2023 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया विषय के साथ इंडिया गेम 2022 का उद्घाटन किया जाएगा नई दिल्ली में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस विभाग ने बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल कर वर्टिकल गार्डन का निर्माण किया है। तो ये किया है आपके आयकर विभाग ने। किसने किया है? आयकर विभाग ने। साथ साथ हरित आयकर, तो हरित आयकर एक अभियान भी चालू किया है आयकर विभाग ने। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और कुछ पॉइंटें आपको करंट अफेयर में जो बच गई हैं उसके बारे में हम बता देते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में जो आपकी कप्तानी करेंगी वो हार्दिक पांड्या जी करेंगे। तो हार्दिक पांड्या जी करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। कौन करेंगे? हार्दिक पांड्या जी। अब आपको दिखाते हैं गवर्नमेंट की वो जो ट्वीट है 53वां टाइगर रिजर्व, जो हमें सबको अभी हमें भी कुछ डाउट है कि 53वां है कि 54वां है। आइए देख लेते हैं ट्वीट में आपका क्या लिखा गया है कि रानीपुर रिजर्व बिकम दी कंट्रीज 53 यूपी 4th टाइगर रिजर्व। इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव है इंफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट में है, उत्तर प्रदेश के। तो आप लोगों को ये डाउट है कि 53वां तो तमोर पिंगला गुरु घासीदास था। तो उसके बारे में जब कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा कि कौन सा क्या हुआ है, हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई हों, तो आप लोग अभी जो साइड पे है वही सही माना जाएगा। 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो आपका रानीपुर रिजर्व है, याद रखना है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।